हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत पे वैकेंसी अपडेट किया गया 4 दिसंबर 2024 को। देख लेंगे आपके फॉर्म फिल के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आती बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल्स इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, HR एंड PR से डिसिप्लिन एज ऑफिसर से ट्रेनी थ्रू UGC नेट दिसंबर 2024 के लिए वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया गया है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो वैकेंसी किस चीज़ के लिए, ऑफिसर ट्रेनी है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए। पोस्ट ID है 388 वैकेंसीज है, 14 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई हैं। और यहाँ पर देखिए पोस्ट ID है 388, ठीक है। अन्य रिजर्व के लिए 8 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1, OBC NCL के लिए 3 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है और PWBD के लिए फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 1 पोस्ट है SI कैटेगरी के अंतर्गत पे। सेकेंड है ऑफिसर से ट्रेनी सोशल मैनेजमेंट के लिए, पोस्ट कोड है 389, 15 पोस्ट हैं। अन्य रिजर्व में 7 पोस्ट हैं, शेड्यूल कास्ट में 2, शेड्यूल ट्राइब में 1, OBC NCL में 4 पोस्ट हैं, EWS में 1 पोस्ट और PWBD में 1 पोस्ट दिया गया SI कैटेगरी में। ऑफिसर ट्रेनी HR के लिए पोस्ट कोड है 391 और वैकेंसी है यहाँ पर 35। अन्य रिजर्व में 15, शेड्यूल कास्ट में 5, शेड्यूल ट्राइब में 3, OBC NCL में 9 पोस्ट हैं, EWS में 3, PWBD के अंतर्गत पे 1 पोस्ट, HI और VI कैटेगरी में 1 पोस्ट दिया गया। ऑफिसर से ट्रेनी PR के लिए पोस्ट कोड है 394, टोटल वैकेंसी 7 पोस्ट हैं। अनरिजर्व में 4 पोस्ट हैं, शेड्यूल कास्ट में 1 है, शेड्यूल ट्राइब में वैकेंसी नहीं है, OBC NCL में 2 पोस्ट हैं, EWS में भी नहीं है, PWBD पर भी वैकेंसी अपडेट नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए ऑफिसर से ट्रेनी HR कैटेगरी के अंतर्गत पर पोस्ट कोड है 391, वैकेंसी 2 पोस्ट हैं, अनरिजर्व में 1 सीट और OBC NCL में 1 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दिया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे कि HI और VI का क्या फुल फॉर्म है यहाँ पे सारा दिया गया। अनरिजर्व का क्या है, EWS का क्या है, OBC का क्या है और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SI और क्या है हियरिंग बेस के अंतर्गत पर और विजुअली बेस के अंतर्गत पे है। इससे संबंधी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया किस कैटेगरी के अंतर्गत पर। कन्फ्यूजन मत होना कि HI और VI का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। हियरिंग और विजुअल संबंधी यहाँ पर फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी इंक्लूड हो जाता है इसमें। और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा PWBD के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए जो चीज़ें हैं विजन संबंधी जो चीज़ कहा गया है कि कौन किस कैटेगरी के अंतर्गत पे इंक्लूड हो रहा है तो उससे संबंधी इंस्ट्रक्शन दिया गया। आप देख लीजिएगा अगर आपका कैटेगरी इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होता है, PDF डाउनलोड करके, नहीं तो इसमें वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कहा गया कि अपर एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 28 ईयर्स एज 1/24/2024 के बेस के अंतर्गत पर। और उसके बाद में जैसे यहाँ पर है ऑफिसर ट्रेनी HR के लिए करस्पॉन्ड नेट दिसंबर से 2024 पेपर एंड सब्जेक्ट कोड है। यहाँ पर लेबर वेलफेयर्स ऑब्लिक कहा गया है कि पर्सनल जो मैनेजमेंट है ऑब्लिक किया गया है, इंडस्ट्रियल्स रिलेशंस ऑब्लिक किया गया है, लेबर एंड सोशल्स वेलफेयर ऑब्लिक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पेपर्स पेपर कोड है 55। उसके बाद में सेकंड है ऑफिसर से ट्रेनी के लिए इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए इन्वायरमेंट साइंस पेपर कोड है 89। उसके बाद में ऑफिसर ट्रेनी के लिए सोशल मैनेजमेंट सोशल वर्क पेपर कोड 10 है। और उसके बाद में ऑफिसर ट्रेनी PR के लिए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के लिए पेपर कोड क्या है 63 है यहाँ पर। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि एप्लीकेशन फॉर्म फीस का जो बात किया गया, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल बेस के अंतर्गत में 500 रुपये है वेर एवरी एप्लीकेबल से। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब PWBD ऑब्लिक किया गया, एक्सेस सर्विसमैन जो इंक्लूड हो जाता है, DSM से कैंडिडेट आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन फीस, जो चीज़ें यहाँ पर कहा गया। और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट इनके द्वारा ये चीज़ दिया गया पावर ग्रिड www.powergrid.in करके, ठीक है। इसमें के अंतर्गत पे इसी के अंतर्गत पे जाके आपको अप्लाई करनी है। फीस पेमेंट संबंधी भी आपने यहाँ पर देख लिया। जैसे OBC के लिए 3 ईयर्स का एज लिमिट में छूट मिली, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का, PWBD के लिए 10 ईयर्स का, एक्सेस सर्विसमैन के लिए गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको एक्सेस सर्विसमैन या DSM के अंतर्गत पे, विक्टिम ऑफ रिवॉर्ड्स के अंतर्गत पे, अपराध तफरी के अंतर्गत पे या विक्टिम जो इसके अंतर्गत पे, तो उनके लिए जो चीज़ें हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद में 4 EWS कैटेगरी के लिए OBC NCL के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए डीपली इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया, लेकिन उतना ज़्यादा जानने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डेट संबंधी में अभी आगे आपको प्रोवाइड कर दूंगा लास्ट के अंतर्गत पे। डॉक्यूमेंट आपकी जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर कहा गया है कि 50 KB के अंतर्गत पे JPG फॉर्म पर होना चाहिए, कोई 3 MB का है, 10 MB का है, 3 MB का है, इतना इसका होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट इसके अंतर्गत पे कहा गया, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट इसमें प्रोवाइड करनी है ऑफिशियल इनके वेबसाइट में। जब पोर्टल ऑन होगा तो आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लो, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ये भी जानने के लिए। अनरिजर्व जो वैकेंसी है इंक्लूडिंग EWS के लिए 40% है, क्वालिफाइंग है इन परसेंटेज इन इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद में रिजर्व्ड वैकेंसी 30% है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेट दिसंबर 2024 इन करस्पॉन्डिंग पेपर में 85%। और उसके बाद में जो ग्रुप डिस्कशन है 3% मार्क्स से दिया जाएगा और पर्सनल जो इंटरव्यू होगा 12 मार्क्स
मार्क्स का। इसमें कोई सिलेबस एग्जाम वो चीज़ नहीं है। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका जो नेट क्वालिफाई संबंधी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। नेट दिसंबर 2024 करॉस्पॉन्डिंग पेपर जो होगा उसका 85% पूछा जाएगा, ग्रुप डिस्कशन से 3% और उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू से 12% मार्क्स है, टोटल 100% यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। और उसके बाद में जो नेट का फॉर्म है तो उसी के अंतर्गत पे यहाँ पे इंक्लूड होनी है, ठीक है। और उतना तो है नहीं कि क्या चीज़ है, बेसिक पे संबंधी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया, वो आने वाले समय पे देखेंगे। वही कैटेगरी संबंधी, विजन संबंधी या कोई चीज़ें, वो चीज़ें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन अपडेट किया गया। इंपॉर्टेंट डेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेट जेआरएफ संबंधी अभी नेट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन है। स्टार्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए 19 यहाँ पर क्या नवंबर से स्टार्ट हो चुका था। लास्ट डेट इसका 10 दिसंबर है लास्ट डेट। उसके बाद में लास्ट डेट फॉर यहाँ पर डिपॉजिट एप्लीकेशन है 11 दिसंबर 2024। और उसके बाद में पावर ग्रिड एप्लीकेशन के लिए जो फॉर्म फिल है 4 दिसंबर से स्टार्ट है, 24 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। और कट ऑफ जो भी ये चीज़ें हैं 24 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। ये क्वालिफाइंग करना आपको जरूरी है इसके अंतर्गत पर, ठीक है ना। इसी के बेस के अंतर्गत पर आपको मार्क्स मिलने वाला है, समझ गए होंगे सॉलिड रूप से। देखिए यहाँ पर पावर ग्रिड के अंतर्गत पर वैकेंसी अपडेट है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत पे जो वैकेंसी अलग अलग यहाँ पर अपडेट की गई हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जानने के लिए। बेसिक से हमने लेते हुए चले कि क्या चीज़ें कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, कैसे इसका एग्जाम होगा, क्या चीज़ें होंगी, जो भी आपके जानने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट थी सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे मैंने रिलेट कर दिया। फॉर्म फीस क्या होगा, एज लिमिट आपकी क्या होगी, जैसे कि एज लिमिट यहाँ पे दिया गया था, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन हो, अगर छूट भी गया होगा इसके अंतर्गत पे। तो ये था कि 24 दिसंबर 2024 ये अपर एज लिमिट दिया गया 28 ईयर्स एज ऑन 24 दिसंबर 2024, ठीक है। समझ गए होंगे आप इसके अंतर्गत पे। चलिए दोस्तों, सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। जो उत्तराखंड नहीं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, भारत सरकार का उद्यम जो ये चीज़ है, इसके अंतर्गत पे 4 दिसंबर 2024 को जो वैकेंसी अपडेट किया गया है, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट थी सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे डिस्कस कर लिया है। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।